नमस्कार साथियों और मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैं अजय कुमार। मैं अपने YouTube पर आपका स्वागत करता हूं और आज हम सीखने जा रहे हैं कंजंक्शन, जो कि हमारे क्लॉज का हिस्सा है। आप लोग क्लॉज पहले से पढ़ा दिया गया हूं, तो प्लीज़ टिल एंड तक बने रहे इस पे वीडियो पे और enjoy learning English. Let's get started. सबसे पहले देखेंगे हम लोग यूज़ ऑफ either और। either और क्या होता है? either और का मतलब होता है या तो, यानी कोई भी दो ऐसे चीज़ों में से हमें एक चीज़ का चुनाव करना होता है। यहाँ पर लिखा है प्रेजेंटिंग चॉइसेस जो हमें हमारे सामने रखा गया उसका हमें चॉइस करना है। कनेक्ट्स टू अल्टरनेटिव, यानी जो अल्टरनेटिव दो ऐसे वस्तु दिए हो हमारे पास, उसमें से कोई एक हमें चयन करना हो, तब इधर और का प्रयोग करते हैं। ईदर यू गो बाई टैक्सी और बस। यहाँ पर देखिए, या आप यहाँ पर यू यानी कोई व्यक्ति होगा, वो या तो ये टैक्सी से जा सकता है या तो बस से। तो यहाँ पर हमें दो चॉइस था टैक्सी और बस में से, तो इसीलिए हमने इधर और का प्रयोग किया। सबसे पहले इधर लगेगा, उसके बाद जो भी यू गो बाई टैक्सी, इसमें दो साधन दिए हैं तो दो साधन के बीच में और लगेगा। टैक्सी और बस साधन है तो उन दोनों के बीच में क्या लगा है? और लगा है, आप देख सकते हैं। अब चलो यहाँ से नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, कनेक्टिंग सेम ग्रामर टाइप्स, यानी कनेक्ट्स नाउन। ये जो है हमारे इधर और नाउन को जोड़ते हैं, दो सेम नाउन को जोड़ते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पर हमें दो सेम नाउन दिए हुए हैं। ये मॉम हो गया और ये डैड हो गया। दो नाउन है, यानी दो नाउन। और यहाँ से देखिए, ये वर्ब है, या दो वर्ब होंगे और क्लॉज होंगे, उसको जोड़ने का काम करेगा। क्रिएटिंग अल्टीमेटम्स यानी अल्टीमेट्स यानी आखिरकार। तो अंतिम को जोड़ता है, या फिर कोई भी ऐसे जोरदार सूचक जो हमें उसको करना ही होता है। ऑफन यूज विथ यू टू स्टेट अ डिमांड विथ सीक्वेंस। ऐसे डिमांड जो हमारे सीक्वेंस में हो, यानी सीक्वेंस यानी क्रम से हो, इसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। देखिए उदाहरण, इधर यू क्लीन योर रूम और यू स्किप द डांस। यहाँ पर बोला जा रहा है या तो आप अपना रूम क्लीन कर लो, नहीं तो अपना डांस स्किप कर लो। स्किप यानी छोड़ दो। यहाँ पर हमें एक प्रकार से क्रिएटिंग अल्टीमेट्स यानी आखिरी हमें फैसला सुनाया जा रहा है, हमें दोनों में से कोई एक करना ही पड़ेगा। 1 मिनट। चलो देखिए, इसके बाद सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। फर्स्ट इसे मैं इरेज कर देता हूँ। इरेज करने के बाद चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट और वर्ब का एक एग्रीमेंट, समझौता। द वर्ब एग्रीज विथ द सब्जेक्ट्स क्लोजेस्ट टू इट।
यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो वर्ब होगा, जो सब्जेक्ट सबसे क्लोज यानी नज़दीक में होगा उसी के अनुसार वर्ब लगाएंगे यदि इधर और लगता है तो। जैसे कि देखिए, इधर इधर यहाँ लगा हुआ है, उसके बाद द मैनेजर एक सब्जेक्ट है, और यहाँ पर लिखा है और लिखा है, उसके बाद हीज टीम मेंबर्स, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वाला है द मैनेजर, और ये हीज टीम मेंबर्स, इसमें यहाँ पर लगा है इधर और यहाँ पर बीच में लगा है और, आपको विजिबल हो रहा होगा। तो यहाँ पर सबसे नियरेस्ट बोल रहा है इधर और, जो हेल्पिंग वर्ब के नियर में होगा, यानी ये वाला जो है इस हेल्पिंग वर्ब के नियर में है, इसीलिए हमने इसके अनुसार वर्ब लगाए हैं, आर लगाए हैं, नहीं तो फिर इज लगता। तो यहाँ पर देखिए द मैनेजर ऑफ और हिज टीम मेंबर्स आर लगा है, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार होंगे, या तो मैनेजर जिम्मेदार होगा या तो उसके टीम मेंबर जिम्मेदार होंगे। आशा करता हूँ कि ये चीज़ें समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये वो एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर मैनेजर आ गया है, यहाँ से देखिए, यहाँ हीज टीम मेंबर्स, उसके बाद आया है द मैनेजर आया है। तो ये दो सब्जेक्ट हैं, उसके पहले लगा है, इसके पहले इधर लगा है और ये लगा है और, ठीक। तो यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब के नियरेस्ट में कौन है, ये हेल्पिंग वर्ब के नियरेस्ट में आ गया है द मैनेजर, ये द मैनेजर आया है। तो द मैनेजर एक मैनेजर तक ही हो सकता है। तो यहाँ पर यहाँ पर इज लगा है, आप देख सकते हैं। तो हमें कहने का मतलब ये है, जो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के नियर होगा, क्लोजेस्ट टू होगा, उसी के अनुसार वर्ब लगाया जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉमन एग्जाम्पल्स यानी सामान्य उदाहरण से देखिए, इससे रिलेटेड नाउन से रिलेटेड, आइदर माइक और सारा इज कमिंग टू द पार्टी, या तो माइक आएगा और या फिर सारा आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। तो यहाँ पर देखिए सारा भी हम लोग का थर्ड पर्सन है और माइक भी थर्ड पर्सन है, इसलिए इज लगा है, ठीक। वर्ब्स में देखिए, वी कैन आइदर ईट आउट और कुक डिनर। यहाँ पर बोल रहा है या तो हम यहाँ सब्जेक्ट एक ही है ना, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर सब्जेक्ट एक ही है, यानी हम कोई भी काम करेंगे, दोनों में से दो काम करने हैं, दोनों में से एक काम हमको ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए वी कैन, हम कर सकते हैं इधर ईट आउट, हम बाहर खाना खा सकते हैं, और अथवा कुक डिनर, या फिर डिनर पका सकते हैं। तो यहाँ पर ये वर्ब है ईट आउट और ये कुक डिनर। तो दोनों काम करना है, इसलिए बीच में और लगा है, ठीक। अब एडजेक्टिव से रिलेटेड देखते हैं। एडजेक्टिव्स में देखिए, इट इज़ आइदर ब्लैक और ग्रे, यहाँ या तो काला होगा और ग्रे होगा। और क्लाउज में देखिए, क्लाउज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ईदर आई ड्राइव टू द एयरपोर्ट, या मैं एयरपोर्ट के लिए ड्राइव करूँगा, और आई गेट अ टैक्सी, या फिर मैं टैक्सी लूँगा। तो यहाँ पर क्लाउज कहने का मतलब ये होता है कि क्लाउज अपने आप में पूर्ण अर्थ नहीं देता। अगर मैं आपसे बोलूँ और आई गेट अ टैक्सी, इतना को बोलूँ, अथवा मैं एक टैक्सी लूँगा या टैक्सी लेता हूँ, अथवा मैं टैक्सी लेता हूँ, तो यहाँ पर अर्थ अधूरा हो रहा है। टैक्सी लेता हूँ तो क्या, यहाँ पर कहने का मतलब है या तो मैं टैक्सी लूँगा या तो मैं एयरपोर्ट तक ड्राइव करूँगा। ये अब कुछ महत्वपूर्ण डिस्टिंक्शंस यानी विशिष्टताएं, इनमें विभिन्नताएं देखिए। यहाँ पर हमें दिया है ईदर वर्सेस नाइदर, तो
इनमें हमारे वर्सेस कहने का मतलब बनाम। तो इधर और, इधर के साथ क्या लगता है, इधर के साथ और लगेगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है इधर और। 4 पॉजिटिव चॉइसेस, ये सकारात्मक चुनाव के लिए होता है। और जो नाइदर नॉर होता है, ये दोनों जोड़ी में आएगा ना, नाइदर नॉर होता है, ये हमें सूचित करता है नन ऑफ द ऑप्शंस आर, जो भी ऑप्शन दिए होंगे उनमें से कोई नहीं। ये नाइदर नॉर का मतलब होता है ना तो ये ना तो ये, यानी कुछ भी नहीं। देखिए, ईदर और वर्सेस और, ईदर और का उपयोग करो या बनाम और का उपयोग करो। वाइल और कैन लिस्ट मल्टीपल पॉसिबल्स। अगर हम केवल इस और को ही उपयोग करते हैं, ये केवल और को उपयोग करते हैं, तो हमारे पास मल्टीपल पॉसिबल्स होंगे। मल्टीपल पॉसिबल्स यानी अनेकों संभावनाएं होंगी। अथवा, अथवा बोल दिया, जैसे कि तुम खाना खाओगे अथवा, तो अथवा बोला तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बहुत सारे, लेकिन इधर और बोलते हैं तो दो चीज़ों में से एक ही होगा। यहाँ पर देखो लिखा भी है, यहाँ पर लिखा है आइदर और स्पेशली। आइदर और जो स्पेशली, स्पेशली मीन्स होता है विशेष रूप से, एम्फेसाइज यानी जोर देता है, दैट देयर आर ओनली ऑफन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑप्शंस। एक्सक्लूसिव यानी सम्मिलित ऑप्शन ही होंगे, उसमें से बाहर का हो ही नहीं सकता। लेकिन और बोल देंगे तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, मूव फॉरवर्ड। क्या हो गया, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। नेक्स्ट, अच्छा अच्छा, यहाँ से शुरू, तीसरा खाली है, यहाँ से शुरू। चलो, अब यहाँ पर देखिए, वाइल और ड्यूरिंग दोनों जो है सूचित करता है इवेंट्स हैपन साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मीन्स होता है साथ ही साथ, ऐसे काम जो साथ ही साथ हो रहे होते हैं उनको बोलते हैं साइमल्टेनियसली, जो खुद ब खुद साथ ही साथ हो रहे होते हैं। और विद इन द सेम टाइम फ्रेम, जो सेम टाइम में दो काम हो रहे होते हैं। बट दे डेफर इन ग्रामर, लेकिन ये ग्रामर या व्याकरण के अनुसार अलग अलग होते हैं। वाइल इज अ कंजंक्शंस फॉलोड बाय सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्लाउज। वेयर्स यानी जबकि, जबकि जो ड्यूरिंग होता है एक प्रेपोजिशन होता है जो कि नाउन या नाउन फ्रेज को लेता है, लेकिन वाइल जो होता है एक कंजंक्शन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए की डिफरेंसेस, की यानी विशेष विभिन्नताएं और उनके प्रयोग। वाइल, वाइल जो है कंजंक्शन है, यूज्ड टू कनेक्ट टू एक्शंस हैपनिंग एट द सेम टाइम और टू शो कंट्रास्ट। यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो वाइल है ऐसे दो कामों को जो घटित सेम टाइम पर घटित हो रहा हो, यानी सही सेम उसी समय पे घटित हो रहा हो, उसको कनेक्ट करने के लिए, कनेक्ट यानी दो काम एक ही समय में घटित हो रहा हो उसको बताने के लिए करते हैं। और ये कंट्रास्ट को, कंट्रास्ट यानी विपरीत को बताता है। विपरीत, विपरीत यानी जबकि, जैसे कि वो पढ़ रहा है जबकि मैं सो रहा हूँ, तो ये पढ़ना और सोना विपरीत बातें हो गया, तो इसको बताने के लिए हम वाइल का प्रयोग करते हैं। उदाहरण से देखिए, एग्जाम्पल, आई वॉज स्टडिंग वाइल सी वॉज वॉचिंग टीवी। आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था जबकि वह सो रही थी। तो यहाँ पर दो बातें विपरीत हैं, एक तरफ पढ़ना एक तरफ सोना, लेकिन एक ही टाइम पे दोनों काम हो रहा है और यहाँ काम करने वाले व्यक्ति दो है।
यहाँ पर काम करने वाले व्यक्ति दो हैं, यू कैन सी हियर। यहाँ पर आई यानी मैं और सी यानी वह। मैं पढ़ रहा हूँ, वह सो रही है। तो यहाँ पर दो काम हो रहा है और एक व्यक्ति एक एक काम कर रहे हैं, यानी दो व्यक्ति हैं और दो काम हैं और दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। अब यहाँ से देखिए एग्जाम्पल, द फोन रैंग, फ़ोन बजी, फ़ोन की घंटी बजी, वाइल आई वॉज स्लीपिंग, जब मैं सो रहा था। देखो फ़ोन ने तो अपना काम किया, फ़ोन बज रहा था उसी टाइम पे और उसी टाइम पे मैं सो रहा था, तो यहाँ पर वाइल का प्रयोग हुआ है। आया समझ में आपको कुछ? चलो आगे देखते हैं। अब ड्यूरिंग क्या होता है, तो ड्यूरिंग को देखते हैं। यहाँ से देखिए ड्यूरिंग जो है प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन प्लस नाउन लेता है या प्रोनाउन लेता है। यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपेंस विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम और एक्टिविटी। यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो ड्यूरिंग होता है वो हमें ये सूचित करता है या ये दर्शाता है कि कोई समथिंग हैपेंस, कोई कुछ भी होता है, कुछ भी काम या घटना होता है, वो एक विशेष समय या विशेष गतिविधियों के अंदर होता है, अंदर। जैसे कि कहने का मतलब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, यहाँ हम लोग का एक बॉर्डर है और यहाँ एक बॉर्डर है, यानी मानो चलो ये दो खंभे हैं, ये दो खंभे हैं, तो इन दोनों खंभे के बीच में अगर कोई व्यक्ति रहता है या कुछ भी काम होता है तो वो एक या इनके भीतर में हो गया। यहाँ पर एक काम, यहाँ पर दो काम, यहाँ पर तीन, यहाँ पर चार, यहाँ पर पाँच, यानी ये जो हम लोग के पांच जो चीज़ है इन्हीं दोनों के भीतर में है, इसके बाहर में नहीं। जैसे कि हम बोलते हैं के दौरान, स्कूल के दौरान, तो यहाँ पर बताइए कि स्कूल जो है इतने बजे से इतने बजे तक ही होगा, उसके बाद तो नहीं हो नहीं सकता। अगर सुबह 8 बजे स्कूल हम लोग का शुरू होता है तो वो 12 बजे तक लगेगा, उसके बाद तो क्लास ही नहीं लगेगा, यानी 8 से 12 के बीच में कोई काम होना है, उसके लिए हम ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग ये बातें समझ में आया होगा। एक मिनट, ये लो। चलो अब देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ से देखिए एग्जाम्पल, आई फेल अस्लीप, मैं सो गया था। ड्यूरिंग द मूवी, मूवी के दौरान, मैं मूवी के दौरान सो गया था। अब ये बताइए क्या मूवी जो है 5 मिनट चलेगा, 6 मिनट चलेगा? मूवी चल रहा था, जब से मूवी शुरू हुआ था, मूवी शुरू हुआ था उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं सो गया मूवी के दौरान, यानी मूवी जो है कम से कम 1-2 घंटा का होगा तो 2 घंटा ही चलेगा, लेकिन जब शुरू हुआ तब मैं जग रहा था, उसके बाद मैं सो गया। तो एक मूवी का एक टाइम ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट होता है और लास्ट पॉइंट होता है, यानी वो अगर हम शुरू करेंगे तो 1 मिनट में शुरू होगा और चलते 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 2 घंटे तक चलेगा और समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ 1 मिनट से 2 घंटे तक की मूवी, तो एक स्टार्टिंग और एंड पॉइंट बता रही है। अब यहाँ से देखिए, सी गॉट अ कॉल ड्यूरिंग डिनर, उसको डिनर के टाइम फ़ोन कॉल आया। तो डिनर के टाइम, तो ये बताओ डिनर जो है 5 ही मिनट में हो जाता है क्या? डिनर एक समय में शुरू होगा और एक समय तक ख़त्म होगा। तो जब वो डिनर कर रहा था उसी दरमियान, यानी उस समय के दौरान, अगर 5 मिनट का है तो 5 मिनट के समय के बीच में हुआ कॉल, तो ये बताता है ड्यूरिंग। कॉमन पिटफॉल्स, इसमें कुछ मिस्टेक्स होते हैं। इनकरेक्ट, देखो क्या इनकरेक्ट होता है। आई स्लेप्ट ड्यूरिंग वॉचिंग द मूवी, आई स्लेप्ट मैं सो गया, ड्यूरिंग वॉचिंग द मूवी, मूवी देखने के दौरान। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट क्या बनेगा, आई स्लेप्ट वाइल आई वाज। आई, यहाँ पर देखो आई आया है और फिर वाइल के बाद आई आया है, ठीक। उसके बाद वॉचिंग द मूवी आया है। आई स्लेप्ट ड्यूरिंग द मूवी, आई स्लेप्ट ड्यूरिंग द मूवी, या तो ये सही है। अगर दो यहाँ पर ड्यूरिंग के बाद, ड्यूरिंग क्या होता है,
ड्यूरिंग हम लोग का प्रेपोजिशन होता है, और प्रेपोजिशन के बाद हम लोग का क्या आता है, वर्ब नहीं आता, नाउन्स आते हैं। तो यहाँ पर नाउन डाला गया है, इसलिए नाउन के लिए हम लोग आई लगाए हैं। अब इनकरेक्ट इसमें देखो, आई एट वाइल द मूवी, मैं मूवी के, आई एट मैंने खाया, वाइल द मूवी, वाइल मिस होता है जबकि, दो काम एक साथ हो रहा होता है, तो यहाँ पर ये गलत है। आई एट ड्यूरिंग द मूवी, मैं मूवी के दौरान खाया। अगर ऐसे बोलोगे, मैंने खाया जबकि उसने मूवी देखा, आई एट वाइल सी वॉच द मूवी, ऐसे बनेगा वो। चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ से देखिए, अब हमें यहाँ पर जानना है एडवर्ब क्लाउज क्या होते हैं। जो मैंने अभी बताया, वाइल बताया, आइदर और बताया, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग तो प्रेपोजिशन है, वाइल और आइदर और बताया, ये हम लोगों के क्लाउज के पार्ट होते हैं। यहाँ से देखिए, यूजेस एंड टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लाउज। एडवर्ब क्लाउज, द टाइम, एडवर्ब क्लाउज के अंतर्गत आता है टाइम, रीज़न, इसको छोड़ो, अभी इसके मैं मेन जो पेपर में आने लायक होता है उसी को बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, टाइम, टाइम में क्या बताता है, बिफोर, बिफोर यानी के पहले, आफ्टर यानी के बाद, व्हेन यानी जब, वाइल यानी जबकि, अंटिल यानी तब तक, सिंस यानी इसलिए, या तक, सिंस यानी तब तक। यहाँ से देखिए एग्जाम्पल, वी लेफ्ट, हम चले गए, बिफोर द रेन स्टार्टेड, यानी वर्षा शुरू होने के पहले, यानी बिफोर मिस होता है के पहले, वर्षा शुरू होने के पहले हम लोग चले गए। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा, जितना भी मैंने सर्कल किया उसको मैं बोलूँगा, मात्र उसी को, वी लेफ्ट को नहीं बोलूँगा, तो ये हम लोग का अधूरा सा लगेगा, और क्लाउज एक अधूरा होता है। बिफोर द रैन स्टार्टेड, वर्षा शुरू होने के पहले। अब बताओ, वर्षा शुरू होने के पहले क्या, तो मुझे तो कुछ बोलना पड़ेगा ना उसको पूरा करने के लिए, इसीलिए वी लेफ्ट, हम लोग चले गए वर्षा शुरू होने से पहले, इस बात को बोलना पड़ेगा। आया समझ में, आ गया होगा समझ में आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए, रीज़न या काउज बताएगा। रीज़न का मतलब होता है कारण। एक्सप्लेन वाई द एक्शन अकर्स, ये रीज़न बताता है कि कोई घटना हुआ है तो क्यों हुआ है, क्यों घटित हुआ है। अकर मिस होता है घटित होना। बिकॉज, बिकॉज बताता है कारण को, यानी क्योंकि वो गिर गया, क्योंकि वो कारण बता रहा है। सिंस यानी चूंकि या क्योंकि, एस यानी क्योंकि, इसका मतलब होता है ये तीनों होते हैं। एग्जाम्पल, आई स्टेड होम, मैं घर पर ही रुका रहा। अब कारण बताओ रुकने का, तो कारण बताने के लिए हमें बिकॉज तो डालना पड़ेगा, सिंस तो डालना पड़ेगा, या एस तो डालना पड़ेगा। बिकॉज हमें बताना पड़ता है जब कोई व्यक्ति को मैं बोलूँगा कि मैं घर पर रुका रहा, तो मैं इतना बोलूँगा तो उसको कारण का अंदाज़ा वो नहीं लगा सकता। लगा सकता है क्या, आप लोग लगा सकते हो मैं घर पर रुका रहा, तो मेरे घर पर रुकने का कारण का अंदाज़ा लगा सकते हो, नहीं। तो आप इसीलिए मैं बिकॉज बोलूँगा। बिकॉज इट वाज रेनिंग, क्योंकि वर्षा हो रही थी। ठीक, अब यहाँ देखिए, कंडीशन क्या होता है। स्टेट द सर्कमस्टेंसेस रिक्वायर्ड फॉर द एक्शन। सर्कमस्टेंसेस मीन्स होता है परिस्थितियाँ, अवस्था। यह अवस्था जो है परिस्थितियों के अनुसार एक्शन होता है। इफ़, कंडीशन जो है क्या बताता है, हमें सर्कमस्टेंस परिस्थितियों को बताता है जिसकी आवश्यकता होती है। इफ़ अनलेस प्रोवाइडेड दैट, इफ़ का मतलब होता है यदि, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है ये उपलब्ध कराते हुए।
एक कंडीशन जो सेंटेंस है कंडीशनल सेंटेंस, इसमें इफ़ और अनलेस वाला पार्ट आता है। ये इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं। इसके 4 टाइप होते हैं जिसको हम कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ाया होगा। अगर वीडियो नहीं बना होगा तो मैं कुछ दिन में वीडियो बनाऊंगी इसका। इफ़ यू स्टडी हार्ड, यदि आप कड़ी पढ़ाई यानी आप यदि बहुत मेहनत करके पढ़ते हो, यू विल पास, तो आप पास हो जाओगे। ये है कंडीशनल सेंटेंस। अब देखिए कंट्रास्ट। कंट्रास्ट यानी विरोधाभास। सो एन एक्सपेक्टेड रिजल्ट और कंट्राडिक्शन, ये हमें उम्मीद, ऐसा हमने उम्मीद किया कि ये हो सकता है उसको दिखाता है, या फिर कंट्राडिक्शन उल्टा को दिखाता है। आल्दो मिस होता है यद्यपि, यहाँ पे दिखाई दे रहा आल्दो यद्यपि, इवेन दो यानी हालांकि, यद्यपि, वेयर्स यानी जबकि, वाइल यानी वेयर्स यानी इसलिए, और वाइल मीन्स जबकि। एग्जाम्पल देखिए, दो ही वाज टायर्ड, यद्यपि वो थका था। ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, ही फिनिश्ड, फिर भी उसने अपने गृह कार्य को पूरा किया। तो यहाँ पर देखो एक तरफ बता रहा है कि ये हालांकि वो थका हुआ था, और दूसरी तरफ उसका विरोधाभास यानी जस्ट उल्टा बता रहा है कि वो उसने अपना काम पूरा किया। तो आल्दो का प्रयोग ऐसे होता है। पर्पज़ बताने के, पर्पज़ यानी उद्देश्य। एक्सप्लेन द पर्पज़ ऑफ एक्शन, यानी कोई काम हो रहा है तो उसके उद्देश्य को बताता है। ये सो दैट, इसको मिटा देता हूँ आप, तभी आपको क्लियर दिखेगा। यहाँ देखिए, ये सो दैट और इन ऑर्डर और ये दैट है ना, ये हमें उद्देश्य को बताता है। उदाहरण से देखिए, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। सो दैट यानी ताकि, कारण बता रहा हूँ ना, ताकि करके। आई कैन पास द एग्ज़ाम, मैं पढ़ रहा हूँ ताकि मैं एग्ज़ाम को यानी परीक्षा पास कर सकूँ। तो यहाँ पर सो दैट जो है हम लोग का कारण बताता है। इसको सो दैट को मैं डीपली बताऊँगा, कब सो दैट लगता है और कब सो फिर एडजेक्टिव को हटाकर बनाते हैं, इसको बाद में बताऊँगा। सबसे पहले इतना ही समझो। अब आगे देखो, प्लेस इंडिकेट वेयर द एक्शन अकर, ये जो वेयर होता है और ये वेनेवर होता है, वेयर और वेनेवर, ये वेयर मीन्स कहाँ या जहाँ, और वेयर एवर यानी जहाँ कहीं। एग्जाम्पल देखिए, आई विल फॉलो यू वेयर एवर यू गो, मैं आपके पीछे पीछे जाऊँगा जहाँ जहाँ आप जाओगे। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ आप जाओगे इतना बोलूँगा, यानी जो यहाँ इतना तक लिखा है ये देखो, ये हम लोग का एडवर्ब क्लॉज है। अब ये मैनर बताएगा, ये वाला में मैनर बताने के लिए कौन कौन से काम आता है। एस यानी जैसे, एज इफ यानी जैसे कि, एज दो जैसे। एग्जाम्पल देखिए, सी एक्ट्स, वो बर्ताव करता है, एज इफ जैसे कि, सी ऑन्स द प्लेस, जैसे कि उसके खुद का स्थान, उसका खुद का जगह हो। ये सातवां देखिए, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस यूजुअली फॉलोड बाय अ कॉमन, अर्थात जैसे कि यहाँ देखो, अगर हम कोई भी बिकॉज से सेंटेंस शुरू करते हैं, बिकॉज इट वाज रनिंग, क्योंकि वर्षा हो रही थी, वी स्टेड इनसाइड, हम अंदर ही रुके रहें। तो यहाँ पर देखो ये शुरू में लिखा जाना था और ये बिकॉज वाले ये हिस्सों को उसके बाद लिखा जाना था, लेकिन हमने क्या कर दिया, इसको पहले लिख दिया बिकॉज को और इसको बाद में लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो कॉमा लगा हुआ है यहाँ पर, तो हमें इसको कॉमा को लगाना पड़ेगा। अब देखो आगे, एंड ऑफ अ सेंटेंस, एक सेंटेंस के अंत में जनरली डज नॉट रिक्वायर अ कॉमा,
सेंटेंस के अंत में आमतौर पे कॉमा की आवश्यकता नहीं होता। आप लोग यहाँ पर कॉमा, अगर ये जो है लास्ट में रहेगा, यहाँ पर देखो ये इसमें लास्ट में है तो यहाँ पर कॉमा वगैरह नहीं लगाए हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से देखिए, प्रोवाइड मोर एग्जांपल्स फॉर स्पेसिफिक टाइप। चलो नेक्स्ट, ये यहाँ से देखिए, पर्पस बताने के लिए हमने सो दैट का प्रयोग किया था, या उद्देश्य बताने के लिए, इंटेंट यानी इरादा बताने के लिए करते हैं। सो दैट का प्रयोग हम क्या बताने के लिए करते हैं? सो दैट का प्रयोग हम इरादा या लक्ष्य बताने के लिए करते हैं। देखिए, आई एम स्टडिंग हार्ड, मैं बहुत कड़ी मेहनत करके पढ़ाई कर रहा हूँ। सो दैट, ताकि, आई कैन पास द एग्जाम, ताकि मैं परीक्षा पास कर सकूँ। ठीक, यहाँ पर देखिए, सी टर्न डाउन द म्यूज़िक, उसने म्यूज़िक को टर्न डाउन कर दिया। टर्न यानी थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर दिया। सो दैट, ताकि जो द बेबी कुड स्लीप, ताकि जो बच्चा है सो सके, इसीलिए कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, टर्न लिखा है, टर्न्ड हो गया है वो। टर्न ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और टर्न्ड ये वर्ब का ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, जो कि पास्ट में आता है। तो यहाँ पर कैन लिखा था, उसका हमने कुड कर दिया, पास्ट कर दिया। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए, प्लीज़ लिखा है, इसको मिटा देता हूँ। देखिए, प्लीज़ अराइव अर्ली, कृपया जल्दी आइए। सो दैट वी कैन स्टार्ट ऑन टाइम, ताकि हम समय पे शुरू कर सकें। अब यहाँ से देखिए, एक्सप्रेसिंग रिजल्ट एक्सप्रेस करने के लिए क्या होता है? सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब प्लस दैट। सो के बाद क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा, ये एडवर्ब आएगा, फिर दैट आएगा। यहाँ से देखिए, द कॉफ़ी वाज सो हॉट, जो कॉफ़ी था बहुत ज़्यादा हॉट, गर्म था। ये सो, मैंने भी बताया सो आता है। सो के बाद क्या आया है? एडजेक्टिव आया है। तो यहाँ पर ये जो हॉट है, हॉट जो शब्द है वो एडजेक्टिव है। उसके बाद क्या आता है? एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद, एक मिनट क्लीन कर देते हैं इसको, ये अब देखिए, इसको भी क्लीन कर देते हैं। यहाँ से सो, उसके बाद हॉट है, हॉट एडजेक्टिव है, या एडजेक्टिव के जब नहीं होता तो एडवर्ब आता, फिर उसके बाद दैट लगा है। द कॉफ़ी वॉज सो हॉट दैट आई कुड नॉट ड्रिंक इट, कॉफ़ी इतना ज़्यादा गर्म है कि मैं इसे नहीं पी सकता। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? फिर से देखिए, ही स्पोक सो क्वाइटली, वो इतना धीरे से बोलता है, दैट नो बडी कुड हियर हिम, कि कोई भी उसे नहीं सुन सकता। तो यहाँ पर इनफॉर्मल यूज़ है ये, और यहाँ पर दैट इज़ ऑफन ओमिटेड, लिविंग जस्ट सो। अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? सो के यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग? ऐसे लिख सकते हैं, आई ब्रिंग अ मैप सो दैट वी डोंट गेट लॉस्ट। यहाँ पर मैं मैप लाऊंगा, मैप यानी नक्शा लाऊंगा, ताकि हम लोग डोंट गेट लेस्ट, यानी ताकि हम लोग भूले ना, भटके ना। तो यहाँ पर सो दैट का प्रयोग कर सकते हैं। चलो इतना ही।
धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें, ताकि इसका लाभ आपके साथ साथ अपने मित्रों, अपने दोस्तों को भी मिल पाए। धन्यवाद।